बुग़्ज़ निकालते हैं, और वो बुग़्ज़ किसी न किसी तरीके से उन्होंने निकालना होता है। और ये कहा जाता है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले तो सहाबा किराम की औलादें थी। तो ये बात तो पहले से तय है कि यज़ीद हज़रत अमीर मुआविया का बेटा है और सहाबी रसूल का बेटा है, लेकिन इस बात को यज़ीद की हद तक रखा जाए। यज़ीद जालिम था, यज़ीद फासिक था और यज़ीद ने कत्ल करवाया, तो ये बात अथेंटिक है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन ये कहना कि सहाबा की औलादों ने शहीद करवाया है, तो ये अपना बुग़्ज़ निकाला जा रहा है कि सहाबा को दरमियान में मतून करना है, सहाबा पर कोई ना कोई बात करनी है, सहाबा के ख़िलाफ़ जुमले कसने हैं, तो सहाबा के का नाम ना लिया जाए। जो जो कातिल है, जो जो जालिम है, उसका नाम लिया जाए कि इसने शहीद करवाया, इसलिए कि किसी बेटे की कारकर्दगी और उसके गुनाह उसके बाप पर नहीं डाले जाते। और पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि अगर ये बात होगी तो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का जो गुनाह और कुफ्र था, क्या नूह अलैहिस्सलाम पर डाल दिया जाएगा कि उन्होंने इस तरह से तरबियत की और उन्होंने इस तरह से बच्चे को चलाया? उस पर नूह अलैहिस्सलाम का क्या कसूर था? बाप तो अपने बेटे की तरबियत अच्छी से अच्छी करना चाहता है, लेकिन जिसके मुक़द्दर में ना हो उसको हिदायत कैसे मिल सकती है? तो यज़ीद ज़ालिम और फासिक और फाजिर था, और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत उसके ऊपर है। और इसी तरह उबैदुल्लाह बिन अमर बिन साद, अब्दुल्ला बिन अमर बिन साद, और इसी तरह इब्न ज़ियाद और ये शिमर, ये सारे उस वक़्त के सहाबा के औलादों में से होंगे, लेकिन इस वक़्त इन्हीं लोगों को मतून किया जाएगा और यही ज़ालिम फाजिर फासिक ठहरेंगे। इनकी वजह से सहाबा किराम पर बात नहीं की जाएगी। और अगर ये बात ले ली जाए और ये कहा जाए और इन बातों को लिया जाए कि सहाबा की औलादों ने शहीद करवाया था, तो फिर बड़ी दूर तक बातें चली जाएंगी। ये जो शिमर था, शिमर जिसको शहादत में बहुत बड़ा अमल दखल था, ये शिमर सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साला है। आपका जो साहबजादा है अब्बास, ये उसका मामू है और ये अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा का साला है। इसकी बहुत गहरी रिश्तेदारी है अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा के साथ, और ये हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करवाने वालों में से हैं। इन रिश्तेदारियों को यहाँ पर ना उखाड़ा जाए, इनको ना उठाया जाए, बल्कि जो जालिम हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको इस हवाले से मतून किया जाए। और ये ज़ाहिर सी बात है कि सहाबा इकराम का दौर उस वक़्त ख़त्म हो रहा था, और सहाबा की जो औलादें थी, जो उस वक़्त के लोग इस्लाम के साथ और दीन के साथ जुड़े हुए थे, वो सहाबा की औलादें ही थी। तो सारे लोग उस वक़्त इसी तरह के ही थे। तो अगर रिश्तेदारियाँ उखाड़ेंगे, रिश्तेदारियाँ निकालेंगे, तो हर एक की रिश्तेदारी किसी न किसी सहाबी से या हज़रत अलीउल मुर्तज़ा से निकल आएगी या हज़रत अमीर मुआविया से निकल आएगी। लिहाजा इन चक्रों में पढ़ने से बेहतर ये है कि जो जालिम हैं, जिन्होंने ये गुनाह किया है, उन्हीं को इस हवाले से मतून किया जाए। तो ये